मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है, इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। जिम्मेदारी है, इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा आप सभी को बनना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो भी पद हैं 1,90,000 है और आंगनबाड़ी सहायक के पद भी 1,90,000 है। इन सभी को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना होगा और इसके साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों को अन्य तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि हम प्रदेश के बचपन को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। बचपन हमारा अगर अच्छा रहा तो मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा। यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो, समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो। ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी लोग इस दिशा में अपना बेहतर प्रयास करने में सफल होंगे और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम देकर के एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज 2438 जो नियुक्ति पत्र यहां पर वितरित हुए हैं, उन मुख्य सेविकाओं को और फार्मासिस्टों को चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई देता हूं कि क्रमिक रूप से उससे आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर है जब हम उन बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री प्राइमरी के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने तमाम विरोध के बावजूद 5000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी अपनी बात को बता रही थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया, नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए। और हम लोगों ने विभाग से कहा है कि भाई एक बार में जितने भी आंगनबाड़ी ऐसे केंद्र हैं जिनके पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, एक बार में प्रस्ताव बनाइए, शासन धनराशि देगा, उनके पास अपना भवन होना चाहिए और एक बेहतरीन माहौल वहां पर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि अगर हमारा बचपन स्वस्थ होगा तो उसकी जवानी भी और उसका बुढ़ापा भी अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, देश का भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा और इसको सजाने संवारने का काम आपके हाथों में आ रहा है। प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा एक राज्य में एक जर्जर विद्यालय भवन गिर गया, अनेक बच्चे उस
जर्जर भवन के नीचे दब करके मर गए। दर्जनों बच्चे घायल हो गए। इस जनहानि, जो बच्चे चले गए, जो गंभीर रूप से घायल हो गए, क्या उनको कोई भरपाई कर पाएगा? लेकिन बीमार मानसिकता किस रूप में कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करती है। दूसरा, छात्र शिक्षक कौन पाठी को, इस दृष्टि से सरकार का एक प्रयास था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हिस्सा था। तमाम राज्यों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश से भी अपेक्षा होती है, उत्तर प्रदेश भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। सरकार ने जब इस अभियान को आगे बढ़ाया तो उसके नाम पर तमाम प्रकार से भ्रम पैदा करने का प्रयास हुआ। सरकार ने इस बारे में कहा कि हम जो विद्यालय भवन अच्छी स्थिति में होंगे और पेयरिंग का पार्ट बनेंगे, वहां पे हम लोग जो बच्चे आएंगे उनके लिए प्री प्राइमरी चलाएंगे, प्री प्राइमरी स्कूल चलाएंगे, बाल वाटिका चलाएंगे। 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को वहां पर ले जाकर के उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में उनके लिए एक व्यवस्था देंगे और उन सभी बच्चों के लिए एक पोषण मिशन का एक विशेष अभियान लेकर के चलेंगे, जिससे उन बच्चों को भी हम लोग प्रदेश के अंदर पोषण मिशन के कार्यक्रम के साथ जोड़ करके उन्हें बेहतर रूप से आगे बढ़ा सके। क्योंकि किसी भी बच्चे के जीवन में जितनी भी संभावना होती है, उसका अधिकतर मानसिक विकास, जो भी विकास होना होता है, 1 से 3 वर्ष की उम्र ऐसी होती है जिसमें उसके जीवन का 80 से लेकर 90% विकास होता है, मानसिक विकास होता है।